हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कितना बजट लगाना चाहिए अपने पार्लर में। अगर आप घर में अपना काम शुरू कर रहे हैं तो आपको कितने बजट में काम करना है कि जो आपका पार्लर अच्छे से ग्रो करे और अच्छा चले। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और देखो, आप वीडियो को जरूर लाइक करें। कुछ आपका कमेंट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप जरूर मेरे से पूछें। जो आपको डाउट होते हैं वो उन डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब दूंगी हर एक वीडियो में। हम बात करेंगे कि अगर हमें घर में पार्लर खोलना है तो हमारा बजट कितना होना चाहिए, हमें क्या क्या सामानों की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, बजट तो आपके हाथ में होता है कि कितना बजट आपको मतलब लगाना है। ठीक है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सब आपके हाथ में है। अगर जितना आपका मतलब पैसे हैं आपके पास, आप उतना सामान ले सकते हैं। अगर आप कम से कम चाहते हैं कि मैं इतने सामान में काम कर लूं तो आप उतना भी कर सकते हैं। पर मैक्सिमम कितना लग जाता है अगर आप घर में भी करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपको अच्छे से पार्लर आता है। अगर आपको अच्छे से पार्लर आता है, ठीक है, आपके हाथ में बहुत अच्छी सफाई है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है, तो आप घर में आप पार्लर खोलना। वरना आप कहीं पर भी पार्लर खोलोगी ना, वो पार्लर नहीं चलने वाला। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने अभी 2 महीने मुझे सीखे हुए हैं और मैं एकदम अपने घर में पार्लर खोल लूं, तो देखो आपका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है। हर काम को एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगी, आपके हाथ में सफाई नहीं आएगी। चाहे आप बाहर मतलब 50, 60 या 1 लाख रुपए में भी आप पार्लर खोलेंगी ना बाहर भी, तो अगर आपके हाथ में सफाई नहीं होगी तो वो पार्लर को आपको बंद करने की नौबत आ सकती है। तो प्लीज, अगर आपको पार्लर में अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे से आपको सारी चीजें आती हैं, ठीक है, तो ही आप अभी पार्लर खोले। वरना आप विद इन 6 मंथ आप प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आप फिर से पार्लर खोलिए, फिर पार्लर खोलिए, जिससे कि आपको काम अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ना, और आपका घर में भी हो चाहे कैसे भी, आपने चाहे, मैं ये कह रही हूँ कि आपने 50 रुपए में कटिंग क्यों ना रखी हुई, और अगर आपके मतलब हाथ में सफाई नहीं है ना, तो लोग आपका कम बजट नहीं देखेंगे कि आप 10 रुपए में थ्रेडिंग बनाती हैं या फिर आप 50 रुपए में कटिंग करती हैं। वो सिर्फ आपका काम देखेंगे। आपका काम अच्छा होगा ना, तो आप अपने अमाउंट अपनी तरफ से बता सकती हैं, वरना आपका पार्लर नहीं चलने वाला। तो प्लीज पहले 6 महीने प्रैक्टिस करना। चलो, वो अगर आपको अच्छे से पार्लर आता है तो आप कितना बजट लगा सकती हैं? तो मैक्सिमम जो आप बजट लगा सकती हैं, देखो, जो मेरी मान के चलिए 15,000 रुपए मैक्सिमम लगेंगे अगर आप अच्छे से दुकान करना चाहती हैं या अच्छे से सामान लाना चाहती हैं। क्योंकि उसमें आपका सामान भी आएगा, पार्लर का कुछ आइटम भी आएगा, करने का भी आइटम आएगा। तो इसलिए आपको 15,000 रुपए मैक्सिमम आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका घर में पार्लर खुलेगा। वरना 15,000 में तो बाहर तो काम चलेगा ही नहीं। तो फिलहाल जो आपका काम होगा वो 15,000 में हो जाएगा। चलो, आप 15,000 में आप क्या क्या आइटम ला सकती हैं? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप क्या आइटम ला सकती हैं? कम से कम जो आपकी जरूरत की चीजें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, क्या क्या जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो सबसे पहले ना आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके की मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की आपको चेयर की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके की आपको चेयर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी चेयर है। तो ये इस तरीके की चेयर है, इस पे कटिंग भी इजीली हो जाती है, फेशियल भी, मेकअप भी, सब आराम से हो जाता है। हमें मतलब 3-4 तरीके की चेयर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे सारा काम अच्छे से हो जाता है। तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चेयर तो आपको लेनी ही पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं घर की चेयर से काम चला लूं। अगर आप पार्लर खोलना चाहती है ना, तो थोड़ा सा अमाउंट आप लगाइए, तभी आपका पार्लर चलेगा। क्योंकि जो लेडीज आती है ना, वो ये देखती है इनके पास तो कोई सामान ही नहीं है। ठीक है, घर में काम किया हुआ है का मतलब ये नहीं होता कि आप घर की चीजों से ही काम चलाना शुरू कर दें, कि घर की चेयर ही आपने ले ली क्या बोलते हैं थ्रेडिंग बनाने के लिए, तो आपका पार्लर नहीं चलने वाला। तो घर की चीजें आपको नहीं लेनी है, थोड़ा सा अमाउंट लगाना पड़ेगा। पहले आप पैसा थोड़ा सा जोड़ लीजिए, फिर आप अपने काम में लगा लीजिए, क्योंकि पहले कुछ कमाने के लिए पहले लगाना पड़ता है।
और तो सबसे पहले आपको ये हो गया कि आपको इस तरीके की चेयर ले लेनी है, ठीक है। इस पे सारा काम आपका हो जाएगा। आपको 2-4 तरीके की चेयर लेने की जरूरत नहीं है कि शैम्पू सेशन ले रहे हैं या फिर कटिंग चेयर ले रहे हैं तो कटिंग चेयर की भी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो ये हो गई आपकी। अब फिर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो मैं सामान आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। इस तरीके का आपको स्प्रे लेना पड़ेगा, ये कटिंग के लिए है, जो इसको स्प्रे बोलते हैं, ठीक है। इसमें पानी भर के, मतलब जब हम बालों को गीला करते हैं तो इस तरीके का आपको स्प्रे लेना पड़ेगा। कटिंग सीजर लेनी पड़ेगी। एक आपको बड़े साइज का मिरर लगवाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा मिरर होता है। जब आप पार्लर की चेयर लेंगे उसी के साथ आप एक बड़े साइज का मिरर ले लीजिए। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर भी खोलेंगे तो आप उस मिरर को बाहर लगा सकती हैं, तो प्लीज मिरर जरूर लेना, ठीक है। छोटे मिरर का काम आप ये मत सोचना है कि घर में काम कर रही हूँ तो मैं अरे छोड़ो, मिरर लाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे से मिरर से काम चला लेंगे, देखो वो काम आप मत करना, ठीक है। अगर आप मेरी मानो तो, क्योंकि मैंने देखा है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है जब कस्टमर घर के अंदर आता है काम कराने के लिए। वो सारी चीजें देखता है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके ऐसा नहीं है कि आपने घर में पार्लर किया हुआ है तो आप मतलब कुछ भी नहीं लेंगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, 15 से 20 हजार रुपए आप अपने घर में लगाइए और फिर आप देखिए कि आपका काम कितना अच्छा चलता है। तो इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक आपको बड़े साइज का मिरर लेना पड़ेगा, चेयर आपको मैंने बताई दी है, एक कटिंग सीजर लेनी पड़ेगी आपको। अभी 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। तो एक आपको कटिंग सीजर लेनी पड़ेगी, ये मैंने आपको स्प्रे दिखाई दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत मस्त है, ये भी आपको लेना ही पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आपको थ्रेडिंग बनाने के लिए ऐसा थ्रेड का धागा लेना पड़ेगा आपको, और ये आपको टेल्कम पाउडर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जरूरत पड़ने वाली है थ्रेडिंग में, ठीक है। एक आपको छोटी सी सीजर लेनी पड़ेगी, कटिंग जो हेयर होते हैं, आईब्रोज के हेयर होते हैं, उसको कट करने के लिए, इस तरीके का। फिर आपको आ जाता है फेशियल की तरफ, को आपको इस तरीके का बाउल लेना पड़ेगा, फेशियल किट लेनी पड़ेगी। इस पर कौन कौन सी किट लगती है ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी, और नेक्स्ट में बताऊंगी कि क्या क्या आपको फेशियल लेने हैं, तो वो वीडियो भी आपको देखना ना भूलना, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको एक बाउल लेना है जिसमें, और ऐसा स्पंज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको कुछ कॉम लेने पड़ेंगे, सिर्फ कुछ कॉम लेना, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी वो कॉम लेना, ज्यादा कॉम लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका अच्छे से पार्लर चलने लगे आप धीरे धीरे सामान इकट्ठे करते रहना, जैसे आप कमाएंगे ना आप उसी हिसाब से अपने पार्लर पर खर्च करते रहना, धीरे धीरे आप काम करना। इस तरीके का आपको एक कटिंग कॉम लगेगा, ये कटिंग करने के लिए है। ये आपको हेयर स्टाइल बनाने के लिए ऐसा कॉम लगेगा, ठीक है। तो और कुछ आपको हेयर सुलझाने के लिए इस तरीके के कॉम लगेंगे, तो ये आपको कॉम ले लेने हैं। ये 2-3 कॉम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल साइज का मिरर लेना पड़ेगा इस टाइप का, ठीक है, जो अपने पास से देखते हैं ना कि भाई हेयर कुछ रह तो नहीं गए हैं, तो ये कस्टमर के लिए होता है, तो इस तरीके का आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको वैक्स करने पे आ जाते हैं कि वैक्स के लिए आपको क्या क्या नीड पड़ने वाली है। तो आपको इस तरीके का एक ब्रश लेना है, ये पैक का ब्रश है, ब्लीच व्लीच करने के लिए काम आता है। तो इस तरीके का आपको ब्रश लगेगा। फिर आपको वैक्स लगेगी, आप कोई भी वैक्स ले लीजिए, ठीक है। गर्मी मतलब सीजन वाइज वैक्स चलती है, तो आप सीजन वाइज वैक्स ले लीजिए। फिर आपको एक ऐसी आपको एक छोटी सी क्रीम ले लेनी है, जो आपको मतलब मसाज करनी होती है थ्रेड पे, तो उसके लिए आपको काम आएगी। और आपको वैक्स पट्टी लगेगी, ठीक है, इस तरीके की आपको वैक्स पट्टी ले लेनी है। और इस तरीके का आपको ये मतलब हेयर बैंड होता है, ये लेना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका छोटा छोटा आइटम जो आपको लेना ही पड़ेगा, इनके बिना कोई आपका काम नहीं मतलब चलने वाला है, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है कि आपको मिरर की जरूरत पड़ने वाली है, और आपको चेयर तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये जो आइटम है ना, बिना चेयर के और बिना मिरर के काम नहीं हो सकता।
अगर आपको अपना पार्लर अच्छे से सजाना है, आपको मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि इन्होंने पार्लर ओपन किया है, तो आप जरूर ये सामान लीजिए मेरे कहने से। और फिर एक ग्रो देखना, अगर आपके हाथ में सफाई है ना तो काम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे काम में मतलब इम्प्रूवमेंट आती है, धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, एकदम कस्टमर नहीं आते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।